क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास के जो गणित के विषय है उसमें 50 वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, वो किस प्रकार बनाए जाएंगे, कम समय में कैसे बनाए जाएंगे, आज उसके बारे में बात करेंगे। इनमें कुल प्रश्नों की संख्या 50 है, तो आप पूरा देखिए। और आते हैं प्रश्न पर। जैसे कि प्रश्न दे दिया कि 2.3 रेकरिंग, अब इसे P बटा Q के रूप में आपको लिखना है। बहुत आसान है, P बटा Q के रूप में लिखना। अब यह लिख देना इसको 2 प्लस 3 का जो है यहाँ पर दे दे, ये बार जो दिया है उसके लिए बटा में 9 होता है, तो 1 3 तिया 9, यहाँ 1 यानी 2 प्लस 1 बटा 3। इसको जब आप पूर्णांक भिन्न का जोड़ बनाइएगा, जैसे कि 3 दूना 6 प्लस 1 बराबर 7 बटा 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अगर जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 रहे और बहुपद का घात पूछे, बहुपद का घात पूछे तो और आसान है इसे बनाना। जैसे कि हमें सिर्फ इसका अधिकतम घात को लेना है, एक्स स्क्वायर आंसर, यानी कि घात का संख्या हो गया कितना, 2। अगला प्रश्न है कि अगर जो यहाँ पर दे दिया एक बहुपद दे दिया, द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दे दिया। अब बोला इसका शून्यांक ज्ञात करिए, तो आपको बराबर में 0 करना है। फैक्टर तोड़ने के लिए अगर आता है तब तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, क्योंकि उसका भी कोई उपाय है ही। अब जैसे इसको 1 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -1, x बराबर -2, यानी कि x बराबर -1 और -2 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। पर इतना बड़ा बनाना एग्जाम में टाइम बचेगा? नहीं बचेगा, थोड़ा शॉर्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अगर जो किसी बहुपद का ये दोनों प्लस में है तो x का मान जो है दोनों माइनस में आएगा। तो ढूंढिए दोनों माइनस में कौन है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। इसी प्रकार से अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 रहे तो x का जो मान आएगा दोनों प्लस में आएगा। ढूंढिए, कहीं पे मिल जाएगा। इसलिए आप ये वाला मेथड भी कर सकते हो अगर आप जानते हो, नहीं तो फिर आप मान रख के देख सकते हो। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसमें मूलों का गुणनफल पूछ रखा है, तो a बराबर 1, b बराबर 7, c बराबर 10। तो मूलों का गुणनफल जो है वो होता है c बाई ए, यानी कि 10 बटा 1, 10। अगर गलती से क्वेश्चन मूलों का योगफल पूछ ले तो माइनस b बटा ए, यानी कि -7 बटा 1, यानी कि -7। लेकिन आपका आंसर ये है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी। अब इसमें बोला है कि एक जो शून्यक है x का मान वो 2 है। आपको भी कुछ नहीं करना है, आपको जो ये x है जहाँ जहाँ पे आप 2 लगा दीजिए। -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस p बराबर 0, 2 दूना 4, p प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस, -3 दूना 6 प्लस p बराबर 0, 5p बराबर 6, यानी p बराबर 6 बटा 5, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न दे दिया है x प्लस 2y बराबर 3, नीचे दे दिया 5x प्लस k y बराबर 15। अनगिनत हल के लिए पूछा है k का मान। आपको कुछ करना नहीं है, ये 2/k लिख देना है, यानी इसका वाला और इसका वाला, और 3/15 कर देना है। 5 दिया 15, ये इधर गया और ये इधर गया, यानी k का मान 5 दूना 10। आपको वहाँ कम समय में प्रश्न बनाना है। अगला प्रश्न दिया है एपीएक्स सीरीज दे दिया 12, 17, 22 और 27। अब इसमें डी बोला है, डी को कहा जाता है सार्व अंतर। तो डी बराबर होता है दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, यानी कि 17 माइनस 12, 7×5 12। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि आपको दे देते हैं ए बी सी का समानांतर श्रेणी में बी का मान क्या होगा। तो बी का मान के लिए आप अगर माध्य की बात करेगा यहाँ, तो समानांतर श्रेणी बी का मान हो जाएगा ए प्लस सी बटा 2। बीच का वैल्यू कैसे निकलता है, जब लगातार संख्या हो तो पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ करके बटा 2 कर लेते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि दे दिया एपी में -3 -1/2 और 2 का 11वां पद क्या होगा। तो ए बराबर होगा -3, डी बराबर होगा -1/2 माइनस -3, -1/2 माइनस माइनस +3, यानी कि हो जाएगा कितना -1 + 3 दूना 6/2, यानी 5/2। अब आपको ये n का वैल्यू दे रखा है 11, तो tn निकालना है। tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो t11 बराबर a का मान -3, 11 -1 और d का मान 5/2। -3 + 10 गुने 5/2, यानी कि -3 + 25 22। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 4 दे दिया है, 10 है, 16 है, 22 है, 28 है। अब इसमें सार्वंतर पूछा है, यानी कि डी पूछा है। तो सार्वंतर जो है बताए थे दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, तो आप घटा दीजिए 6। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि a cos थीटा 0 और 0 a sin थीटा। अगर ऐसे में एक यहाँ 0 रहे, एक यहाँ 0 रहे, तो आप सीधे बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी √x² प्लस y² लगा सकते हैं। जैसे कि a cos थीटा का होल स्क्वायर और ये प्लस में a sin थीटा का होल स्क्वायर। इसको जब ब्रेक करिएगा तो a² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा। तो रूट में क्या होगा, a² कॉमन हो जाएगा, तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा। और यहाँ जब आइएगा तो a² गुने 1, क्योंकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, और a² अगर रूट में है तो ये बाहर आके सिर्फ a बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि देखिए फिर से आ गया 36 और 15 आ गया, और बाकी x और y 0 है। बीच की दूरी फिर वही करिए, बीच की दूरी निकालना है तो आप √x² प्लस y² लगाइए, और
36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करिए, यानी 1296 प्लस 225 1521 यानी कि 39। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। कुछ नहीं, 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी 0/2 मतलब कि 0। अनंत आने के लिए क्या है कि आपको 1/, अगर जो 0/1 रखते हैं तो 0 आएगा, और अगर जो 1/0 रखिएगा तो अनंत आएगा। इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि साइन π/4 माइनस कॉस π/4। अब पाई का मतलब है त्रिकोणमिति में 180 डिग्री, और जगह पाई का मान है 22/7 और 3.14। तो ये त्रिकोणमिति है, तो आपको इसमें ये वाला प्रयोग करना है। तो π/4 है, अगर 4 से भागा लगाएंगे तो आ जाएगा साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, यानी कि 1/√2 माइनस 1/√2 घट के 0 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है √3 सेक थीटा बराबर 2, यानी सेक थीटा बराबर 2/√3। हमको पता है कॉस 30 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है। तो इसको जब उलट देते हैं, सेक 30 डिग्री करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। √3 हो जाएगा। तो यही बात है यहाँ पर, सेक थीटा बराबर सेक 30 डिग्री हो जाएगा। सेक से सेक जाएगा तो सिर्फ थीटा बराबर 30 डिग्री आएगा। आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। इसको हल करिएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको जब बनाइएगा तो ये हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अगर जो त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में क्या किया है, ए का जो मान है वो 90 डिग्री है, दे दीजिए। बाकी आप कहीं भी कुछ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बी और सी। तो ए बी का मान दिया है 8√6 और ए सी का मान दिया है 8√2। कोण ए है तो कोण बी से बोला है बात करिए। तो कोण बी से हम अगर जो बात करते हैं तो tan बी का मान निकालेंगे तो ए सी बटा ए बी हो जाएगा। तो tan बी बराबर हो जाएगा, ए सी का मान है 8√2 बटा 8√6। 8 से 8 कट गया। अब यहाँ पर √2 है तो यहाँ √3 से कट जाएगा, यानी tan बी बराबर हो गया 1/√3। तो tan बी को लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, और यहाँ पर b का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री।
यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अगर जो एक त्रिभुज दे दिया है जिसमें कोण बी का मान 90 डिग्री है, ए बी सी है और ये 90 डिग्री है, ये अगर 45 डिग्री है, ये अगर 45 डिग्री है, तो निश्चित सी बात है इसका और इसका मान 1 हो जाएगा, यानी कि BC अनुपात BA 1:1 होगा। आंसर नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त की परिधि ज्ञात करिए। आपको इस प्रश्न बनाने में सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा पुराना और नया, नहीं तो आप गलत कर दोगे। आपको सब ये बात सबको पता है कि वृत्त का जो परिधि है वो होता है 2πr, ठीक है। अब यहाँ पर एक लिखा है पुराना वृत्त और एक लिखा है नया वृत्त। तो पुराना वृत्त का 2πr है, लेकिन नया वृत्त में क्या बोला है कि त्रिज्या को आधा कर दिए हैं, तो 2πr/2। 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, r से r गया, बचा 1, ऊपर में 1, यानी 1:1/2। ये अगर इधर गुना होने के लिए जाएगा तो 2:1 बचेगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन उसी प्रकार का है, किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दिया जाए। पिछला बार आधा किया था, इस बार 3 गुना कर दिया था। फिर से बोला है नया और पुराना। आपको सबसे पहले नया लिखना है और पुराना लिखना है। तो आपको भी पता है वृत्त का परिधि 2πr होता है, तो पुराना का लिख देंगे 2πr। पुराना के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, नया के साथ करना है। 2 गुने पाई गुने 3r। 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, r से r गया, बचा 1, यानी कि 3:1। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसी अर्धगोले का आयतन दे दिया है। तो अर्धगोले का आयतन अगर जो दिया है, तो अर्धगोले का आयतन हम सबको पता है क्या होता है। अर्धगोले का आयतन बराबर दिया है 19,404 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि इसका फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब बराबर 19,404 सेंटीमीटर क्यूब, 4/3 22/7 गुने r क्यूब 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। इसको जब इससे काटिएगा, ये 2π तो अर्धगोला है तो यहाँ 2 होगा, तो ये 441 से कट जाता है, तो r क्यूब बराबर 441 गुने 21, यानी r क्यूब बराबर 21 का क्यूब होगा, r कट जाएगा, क्यूब कट जाएगा, तो r बराबर 21। तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², 3 गुने 22/7 गुने 21 गुने 21, 7×21। तो इसको गुना करिएगा 22×3 और 66 गुने 21 करिएगा और गुने 7 करिए, गुने 3 करिएगा, तो आ जाएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो ये नया है पहले, ये नया है पहले, और पहले यानी कि ये पहले वाला पुराना वाला। तो लंबवृत्तीय शंकु का आपको आयतन पता है क्या होता है, पुराना वाला 3πr²h, ये लिख दीजिए। लेकिन नया में क्या बोला कि इसको दुगना कर दिए, तो 1/3 पाई 2r का होल स्क्वायर और 2h। इसको एक बार और चलाते हैं, 3 पाई 2 दूना 4a² गुने 2h अनुपात 1:3 पाई r² h, पाई से पाई 1/3 से 1/3,
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एच से एच, यानी 8:1। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन 8 घन से काटा गया है, तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें भी पता है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर 6a स्क्वायर होता है, तो 6 गुने 2 सेंटीमीटर का अगर जो होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 6 गुने 2 दूना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 6 दूना 12 दूना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगला बोला 1 सेंटीमीटर घन के, अगर जो अब किनारा अगर यहाँ पर है, ये किनारा जो दिया था 2 सेंटीमीटर है, लेकिन अभी जो है किनारा 1 सेंटीमीटर कर दिया है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 6 गुने 8, ऐसा 8 घन काटा है, तो 8 गुने 6 गुने 1 का स्क्वायर, यानी 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो शेषफल कितना बचेगा, शेष, तो 48 में से 24 घटाइए, बचेगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, हमें पता होना चाहिए कि गोला का आयतन क्या होता है। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब बोला है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, अगर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो ये हो जाएगा 4/3 पाई 1 सेंटीमीटर का क्यू, लेकिन बटा में करके अगर जो यही अगर 0.1 सेंटीमीटर है तो 4/3 पाई 0.1 का होल क्यूब, पाई से पाई कटा, 4/3 से 4/3 कट गया, बचा क्या 1/0.001। अभी पॉइंट को हटाइएगा तो आएगा 1 2 3, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक 2 अंक 3 अंक है, तो 1000। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि किसी घन का किनारा दे दिया है, विकर्ण की लंबाई, किनारा और विकर्ण की लंबाई, हमें घन का किनारा, घन का विकर्ण क्या पता है। घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा होता है। अब बोला है कि किनारा, तो किनारा मान लीजिए 1 है इसका, और विकर्ण इसका √3 है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है समान आधार और समान ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन के आयतन। पहले बेलन का आयतन हमें पता होना चाहिए। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। बोला है दोनों तरफ बराबर है, तो एक तरफ है लंबवृत्तीय बेलन है, दूसरा शंकु है, और शंकु का आयतन आपको पता है क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों तरफ जब बराबर है तो बेलन का आयतन अनुपात शंकु का आयतन, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर पहले बेलन का बात किया है, तथा लगा करके बाद में शंकु को जोड़ा है, तो पाई आर स्क्वायर एच अनुपात 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सब कट जाएगा क्योंकि इसमें सब बराबर है, तो 1/1/3 है, तो ये इधर जाएगा तो 3/1 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो गोला का आयतन हमें पता होना चाहिए। गोला का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू, यानी 4/3 22/7, 14 गुने 14 गुने 14, 7 दूना 14, इसको जब गुना करिएगा तो 4 गुने 22 गुने 2 गुने 14 गुने 14 करिएगा तो आएगा 34,496/3, भागा 3 करेंगे तो आता है 11
496 सेंटीमीटर क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर तो गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन, क्योंकि तार जो है बेलन के आकार का होता है। तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यू बराबर 1/पाई आर, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई पहले काट दो, 4/3 और ये आर का मान दिया है 3 गुने 3 गुने 3, और ये हो गया व्यास है तो ये 1 गुने 1 गुने एच हो जाएगा। तो 3 से 1 3 कट गया तो बचा 4 तिया 12 तिया 36, यानी एच बराबर 36 मीटर। अगला प्रश्न है कि 3 लगातार प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा। कुछ भी मान लीजिए 3 लगातार संख्या, जैसे कि मान लिए 1 2 3 मान लिए लगातार संख्या, तो इसका माध्य बराबर होता है क्या, कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। तो आप इसको 1 2 3 बटा 3 कर दीजिए, आएगा 3 3 6 बटा 3, काटिएगा तो 2 आएगा। पर इतना समय किसके पास है। अगर जो लगातार संख्या की बात करें 1 2 3, तो इसका जो माध्य होगा 3 2 होगा। 1 2 3 ये अगर जो सम में रहे, विषम में है, अगर जो 1 2 3 4 बोले सम में है, तो आप बीच से खाली 2 को उठा लीजिए, यानी 2 + 3 बटा 2 5 बटा 2 आएगा 2.5। ये आप माध्य है, इसको आप देख सकते हैं, ऐसे भी बनता है। जैसे कि अगला क्वेश्चन बोला कि बहुलक ज्ञात करिए, तो इसमें क्या करना है कि गिनना है कि किसकी संख्या ज्यादा है। जैसे 1 3 0 3 1 3 है, तो इसमें 3 का संख्या देखो 1 2 3 है, इसलिए आंसर जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न है कि 3 4 0 3 3 4 5। अब इसमें पूछा है बहुलक क्या है, तो संख्या जिसका ज्यादा 1 2 3, यानी फिर से 3, आंसर 3। प्रथम 5 संख्या का माध्य बताइए। 5 संख्या का माध्य पूछा है प्रथम, आप फिर से लिख लीजिए 1 2 3 4 5। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। अगर संख्या विषम में है, अगर संख्या सम में, जैसे कि अगर बोल देता 6 5, प्रथम 6 संख्या का माध्य बताइए, तो पहले हम विषम का देख लेते हैं। तो आपको विषम में करना कुछ नहीं है, इधर से इधर छोड़ दीजिए, इधर से इधर छोड़ दीजिए, जो बीच में रहेगा ये माध्य बराबर 3 सर। लेकिन सम संख्या की बात करें तो इधर से इतना छोड़ दीजिएगा, इधर से इतना, दोनों तरफ बराबर छोड़िएगा और बीच वाला उठाइएगा, तो 3 + 4 बटा 2, यानी 7 बटा 2 3.5। ये सम की बात है सर, और ये विषम की बात है। तो प्रथम 5 बोला है, तो 5 विषम संख्या, इसलिए आंसर इसका 3 होगा। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रथम 4 सम संख्या का माध्य। अभी देखिए सर, आपको सम संख्या वाला बताएं 1 2 3 4, आपको क्या करना है, बीच वाला को उठा लेना है, यानी 5 बटा 2 2 पॉइंट। प्रथम 4 संख्या का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 4 सम संख्या बोला, सॉरी गलती हो गया, सम संख्या बोला है, कोई बात नहीं, करते हैं सम संख्या को भी। 2 4 6 8 हो गया सर। सम संख्या बीच में उठाइए, 4 + 6 बटा 2 करिए, यानी कि 10 बटा 2 कट के आएगा 5। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 6 + 8 + 9 + x + 13 बटा
5 बराबर 10 है। ये इधर चल जाएगा सर, ऊपर जोड़ेंगे तो आएगा 36 प्लस x बराबर 10 यानी 50, तो x बराबर 50 माइनस 36, तो x बराबर 14। अगला प्रश्न दिया है कि x माइनस 5y बराबर 2, 6x प्लस 2y बराबर 7। आपको क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो k बटा 6 बराबर माइनस 5 बटा 2 करिए, 3 दूना 6, इसको गुना करिएगा तो k बराबर 5 दिया 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कॉट थीटा का मान ज्ञात करिए। तो आपको पता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, तो कॉट थीटा इसका जस्ट उल्टा होता है, तो cos थीटा बटा sin थीटा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि परिसर ज्ञात करिए। तो परिसर बराबर होता है उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा, मतलब कि 30 माइनस 9 आया 21 आंसर, ऑप्शन नंबर डी। मूल बिंदु से बोला है कि इसकी दूरी ज्ञात करिए। तो आपको भी पता है मूल बिंदु क्या है, मूल बिंदु 0 0 होता है, और एक बिंदु जो दिया है वो दिया है -6 और 8। इसमें आपको बीच की दूरी का फार्मूला आपको पहले 2 क्वेश्चन में बता चुके हैं कि √x² प्लस y² करना है, मतलब 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करिए। अब माइनस का स्क्वायर करिएगा तो उतना ही आएगा, पर देख लीजिए 6 छक 36 प्लस 64 बराबर 10, यानी 100 आएगा 10, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है, उसका HCF कितना होगा। तो अभाज्य संख्या आप ले लीजिए, दो अभाज्य संख्या ले लिए, मान लिया जाए कि 3 और 5 ले लिया, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इससे एक प्रश्न और पूछता है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या है कि इसका भी HCF जो होता है दो संख्या के बीच का वो 1 होता है। जैसे कि 29 25 कुछ भी ले सकते हैं, 2 5 9 10, इसका HCF 1 होना चाहिए। ये भी 2 नंबर का पूछता है या 1 नंबर का गारंटी एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि ये वाला प्रश्न आपको पीछे करवाया हुआ है पर फिर से आ गया है, तो आपको खुद से भी कर लेना चाहिए। 7 है, तो आपको k बटा 6 बराबर -5 बटा 2 करना है, तो 5 3 दूना 6, ये ऊपर गया, तो यानी k बराबर -15। ये कभी कभी रिपीट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि अगर दे दिया x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0, तो आपको a1 बटा a2 चेक करना है, b1 बटा b2 चेक करना है, c1 बटा c2 चेक करना है। तो कुछ नहीं, आपको जो लिखा हुआ है आप पूरा लिख लीजिए। -3 बराबर 2 बटा -6 बराबर 5 बटा 1, इसको काटिएगा तो 3 हो जाएगा, यानी 1 बटा 3 -3 ये भी, लेकिन यहाँ बराबर नहीं हो रहा है, मतलब कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बटा c2, मतलब कि इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, नहीं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अगर जो एक प्रश्न दे दिए है कि समीकरण दिया हुआ है bx² प्लस ax प्लस सी, अब बोला इसमें मूल ज्ञात करिए। तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, लेकिन यहाँ पर गलती मत करना है कि b² माइनस 4ac लगा के चल जाना है, जो कि बिल्कुल गलत है।
हमें यहाँ a बराबर b मिला है, b बराबर a मिला है और c बराबर c मिला है। यहाँ देखिए उल्टा है लगा हुआ। आपको भी यहाँ यही करना है, b बराबर a का स्क्वायर करना है, 4 के जगह पे a के जगह पे b लिखना है, गुने c करना है, यानी कि a स्क्वायर माइनस 4bc, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज दे दिया है, आप भी समबाहु त्रिभुज लगा लीजिए। एक समबाहु त्रिभुज है ABC है, जिसका सब भुजा दे दिया है 2a है, 2a है, 2a है। इसका ऊंचाई पूछा है, तो ऊंचाई करेंगे तो यहाँ पर a हो जाएगा और ये d हो गया, यानी यहाँ लंब बराबर सीधा सीधे निकाल देना है। AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, यानी 2 दूना 4a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर। अब AD स्क्वायर है, यानी AD बराबर √3a स्क्वायर, यानी कि √3a, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि इनमें अभाज्य संख्या कौन है। अभाज्य संख्या 29 है, 25 है, 16 है, 15 है। ये देखिए 5 और 3 से विभाज्य है, ये 2 से विभाज्य है, ये 5 से विभाज्य है, ये सिर्फ 1 से विभाज्य है, और जो 1 से विभाज्य है वो अभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बोला है कि छठा पद जो दे दिया है वो 13 है और 12वां पद 25 है। कोई नहीं, छठा पद बराबर लिखते हैं 13, यानी a प्लस 5d बराबर 13। इसी प्रकार से 12वां पद दिया है बराबर 25, यानी a प्लस 11d बराबर 25, a प्लस 11d बराबर 25 माइनस 6 5 11d बराबर 12, माइनस में, यानी माइनस से माइनस 6 दूना 12, d बराबर 2। d का मान किसी में रख दीजिए, d बराबर 2 दिया है तो इसका मान समीकरण मान लीजिए 1 में रख लेते हैं, तो 5 प्लस 5 इंटू a प्लस 5 इंटू 2 प्लस 13, तो a प्लस हो गया 5 दूना 10 बराबर 13, तो a बराबर 13 माइनस 10 बराबर 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बोला है कि अपरिमेय संख्या कौन है, तो ये दे दिया है 64/81, 2√3, 21/35, √3, 2√2, ये 8/9, ये परिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया क्योंकि ये बाहर ही नहीं आने वाला है, और यह भी अपरिमेय हो गया, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो हमें भी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया है कि 3 5 4 3 2 3 1 3 में बहुलक ज्ञात करिए, तो इसमें संख्या देखिए 3 का ज्यादा है, इसलिए आंसर जो होगा वो डी होगा। अगला प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 में जो है अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करिए, तो मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a, तो c का मान है -6, a का मान है 1, यानी कि -6, ऑप्शन नंबर बी। दो त्रिभुज दिया है, दो त्रिभुज के भुजा दिया है, तो भुजा का जो अनुपात दिया है वो 3:5 में है। क्षेत्रफल पूछेगा, आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ वर्ग कर देना है। 3 3 9, 5 5 25,
अगर क्षेत्रफल देके भुजा पूछे तो आप इधर से चल जाओ, अगर क्षेत्रफल भुजा देके क्षेत्रफल पूछे तो ऊपर से नीचे आ जाओ। बस यही करते रहना है, आंसर एक लाइन में। ये था आज का कुल 50 प्रश्न जो आप लोगों को करवाया गया। वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अभी ये मॉडल सेट 1 है, यानी कि ऑब्जेक्टिव का। आपको लगातार अभी 2, 3, 4 जब तक एग्जाम चलता रहेगा मिलता रहेगा ये, ताकि आपका जो नंबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।